अब बात करते हैं जगन्नाथ यात्रा की। तो रविवार को पुरी के जगन्नाथ मंदिर में 3 घंटे तक पहांडी की रस्म पूरी होने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अपने अपने रथ पर सवार हुए। इस दौरान जय जगन्नाथ के नारों से मंदिर गूंज उठा। सुबह करीब 11:15 बजे पहांडी रस्म शुरू हुई। रस्म के बाद भगवान बलभद्र को उनके तलध्वज रथ पर ले जाया गया। इसके बाद देवी सुभद्रा को सेवकों द्वारा एक विशेष जुलूस में उनके दर्पदलन रथ पर लाया गया। आखिर में भगवान जगन्नाथ को घंटियों की ध्वनि के बीच एक औपचारिक जुलूस में नंदीघोष रथ पर ले जाया गया। बता दें कि 53 साल बाद इस साल पुरी की रथ यात्रा 2 दिनों की हो रही है। स्नान पूर्णिमा पर बीमार हुए भगवान जगन्नाथ आज सुबह ठीक हुए, इसलिए रथ यात्रा से पहले होने वाले उत्सव भी आज ही मनाए जा रहे हैं। और न सिर्फ ओडिशा के पुरी बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत धूमधाम से हुई और 7 जुलाई को भक्तों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर साल की तरह अपनी पत्नी सोनल शाह के साथ इस वर्ष रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती की। इधर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी रथ यात्रा के लिए सोने की झाड़ू से प्रतीकात्मक सफाई की। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों को सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक खलासी समुदाय के सदस्य खींचते हुए नजर आए। देवी देवताओं के दर्शन के लिए मार्ग के दोनों ओर लाखों लोग एकत्रित थे। बता दें कि आज भगवान जगन्नाथ की 147वीं वार्षिक रथ यात्रा अहमदाबाद में शुरू हुई है। इसके शुभ अवसर पर कार्यक्रम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद में 15,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, जो सैकड़ों हजारों भक्तों को संभालने का काम कर रहे हैं। तो पूरे देश में आज जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम है। ओडिशा के पुरी की तर्ज पर राजधानी रायपुर में भी उत्साह के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों की संख्या में रायपुर के साथ ही राज्य के बाहर से भी श्रद्धालु रथ यात्रा के उत्सव में शामिल होने पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने छेर पहरा की रस्म अदा की। राजा के वेश में सोने की झाड़ू से भगवान का रास्ता बुहारा और उसके बाद भगवान को रथ में सवार किया गया। इसके लिए भगवान जगन्नाथ के साथ ही भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ को विशेष तौर पर तैयार किया गया। इस रथ यात्रा के कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा सांसद, तमाम मंत्री, विधायक, नेता और श्रद्धालु भी पहुंचे। ओडिशा के साथ ही राज्य के कई जगहों से कलाकार और भक्त भी मंदिर में पहुंचे और नाच गाने के साथ भगवान की भक्ति की। महाप्रभु जगन्नाथ जी से ये प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश हो, अच्छा अनाज का पैदावार हो, हमारे किसान सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो। ये आज महाप्रभु जगन्नाथ जी से पूजा अर्चना करके ये प्रार्थना किए। और इस समय भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में पानी की कमी दिखाई दे रही है, वर्षा कुछ कम हुई है और हम सब छत्तीसगढ़ के किसान रथ यात्रा का इंतजार करते हैं। भले उसके पहले पानी ना गिरा हो, लेकिन रथ यात्रा के समय पानी गिरे तो फिर फसल बढ़िया हो। तो यही इस भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना, अच्छे धन्य धान्य से परिपूर्ण हो हमारा छत्तीसगढ़। रथ यात्रा के दिन सभी लाखों भक्त आके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद भगवान से मांग रहे हैं कि भगवान उनका परिवार खुशहाल रहे, सुख शांति मिले, खूब बारिश हो, किसान प्रसन्नचित्त हो। रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों की संख्या में रायपुर के साथ ही राज्य के बाहर से भी श्रद्धालु रथ यात्रा के उत्सव में शामिल होने पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय ने छेर पहरा की रस्म भी अदा की। यात्रा के कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अलावा सांसद, मंत्री, विधायक, नेता, श्रद्धालु पहुंचे। राजनांदगांव शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भक्तिमय वातावरण में धूमधाम से निकाली गई। भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा खींचने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। धमतरी में भी 120 सालों से रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है, जिसके चलते शहर के जगदीश मंदिर में भगवान जगन्नाथ की विशेष पूजा, अभिषेक और महाआरती के बाद महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। भाटापारा का 121 वर्ष पुराना प्राचीन जगन्नाथ मंदिर रथ यात्रा और 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पुरी धाम से चंदन काठ की लकड़ी से बनी मूर्ति को लाकर यहां पर स्थापना किया गया था। मंदिर की प्रसादी कभी कम नहीं पड़ती। चिरमिरी के पोंडी में भी रथ यात्रा निकाली गई।
और इसमें मंत्री श्याम बिहार जायसवाल शामिल हुए। लोरमी में भी आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया गया। लोरमी के शिवघाट स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू भी रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए। तो हमने आपको पूरी गुजरात के साथ छत्तीसगढ़ में किस तरह से रथ यात्रा निकाली गई उसकी कई तस्वीरें दिखाई और अब आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भी पुरी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में रथ यात्रा निकाली गई। आपको बता दें, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को रथ यात्रा निकाली जाती है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले। जबलपुर, विदिशा, खरगोन और पन्ना में श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं का जोश देखते ही बन रहा था। जबलपुर में गढ़ा फाटक के शंकर घी भंडार से रथ यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में 11 रथ शामिल हुए। श्रद्धालु रथ के आगे सोने से बनी झाड़ू से रास्ता साफ करते हुए चल रहे थे। खरगोन की धार्मिक नगरी माहेश्वर, विदिशा में और दर्दा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। हरदा में भी इसका आयोजन किया गया। रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। पूरा शहर जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज उठा। इस्कॉन प्रचार केंद्र सुंदरनगर रायपुर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भक्तजनों में भारी उत्साह नजर आया। रायपुर के सुंदरनगर से निकली भगवान की रथ यात्रा भक्तों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा ऊंट, घोड़े, गाजे बाजे के साथ रायपुर के अनुपम गार्डन में समाप्त हुई। फूलों से भगवान के साथ होली खेली गई। 108 बत्ती के साथ भगवान की महाआरती भी हुई। क्रेन में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाए गए। विशेष कलाकारों ने ओडिसी कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी और आतिशबाजी के साथ भक्तों को महाप्रसाद दिया गया। देखते ही बनता है कि उत्सव की भव्यता कैसी है। साथ ही आप देखेंगे कि इस भव्यता को देने के लिए बाहर से जगदलपुर, दुर्ग जिले, रायपुर और बिलासपुर, धमतरी से बहुत सारे भक्त आए हुए हैं और वो अपनी अपनी टीम लेकर के यहाँ आए हुए हैं। करताल हरिनाम करते हुए चलेंगे। साथ ही हाथी घोड़ों से सजा हुआ है ऊंट से ये मार्ग। खैरागढ़ विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं जो भगवान को रास्ते में मार्ग में प्रस्तुति देते हुए चलेंगे। जगन्नाथ जी जो है साल में एक बार अपने गर्भगृह से बाहर रथ पे निकलते हैं और कहा जाता है कि कोई भी अगर जगन्नाथ जी का रथ पे दर्शन करता है तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है और अगर वो जगन्नाथ जी की रस्सी खींचता है तो भी उसको जो है परम लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए इतने सारे भक्तों में उत्साह है जगन्नाथ जी का रथ खींचने के लिए और ये भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है।